नमस्कार दोस्तों। मैंने जब भी किसी नेता के बारे में प्रोफाइल वीडियोस बनाए हैं, उनको सबने बहुत बहुत पसंद किया है। हाल ही में जो कई नए मिनिस्टर्स बने हैं, उनमें से कुछ को लेकर मैंने प्रोफाइल वीडियो बनाए। आप सबने उन्हें बहुत सराहा और पसंद किया है। जिन दिनों मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की बातें चल रही थी, फिर विस्तार हुआ, मैंने 7-8 वीडियो इस पर बनाए और उन सब में मैंने अलग अलग तरीके से इसको एनालिसिस करने की कोशिश की कि कोई मोदी ने मंत्री क्यों बनाया, उसके पीछे क्या सोच है, मंत्रालय क्यों बदले गए, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, किससे क्या गलती हुई थी। इन सब चीज़ों को बड़ा फोकस रख के मैंने उस पर वीडियोस बनाए। उन्हीं दिनों आप में से किसी शख्स ने एक कमेंट लिखा था मेरे वीडियो पर कि जिस व्यक्ति को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती उसे आपने हेल्थ मिनिस्टर बना दिया और इस पर वीडियो बनाओ। उन दिनों क्या हुआ था कि मनसुख मंडाविया, लोग इन्हें बोलते हैं मनसुख मांडविया, गलत है, जबकि इनका असली नाम है मनसुख मंडाविया। मैं इन्हें सिर्फ मनसुख कहूँगा, वरना मुझसे गलती हो जाएगी बोलने में और फिर आप कहेंगे कि मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर देता हूँ नाम की। सबका अपना अपना स्टाइल है। इसी तरीके से जिस तरह से हम प्रोनाउंसिएशन किसी के नाम की गलत कर देते हैं, इसी तरीके से हो सकता है कुछ शब्दों को लेकर किसी के मन में कुछ और बात रही हो, वो कहना कुछ चाह रहा हो और कहा कुछ और गया हो। जब मनसुख ने शपथ ग्रहण की 7 जुलाई को, तो 8 जुलाई को कैबिनेट की मीटिंग हुई। नरेंद्र मोदी ने जितनी भी कैबिनेट नई बनी थी, उस कैबिनेट के सभी मंत्रियों की पहली बैठक ली और कुछ बड़े डिसीजंस लिए गए, जिसमें कोविड के ऊपर बहुत भारी अमाउंट खर्च करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा कैबिनेट के कुछ और भी डिसीजन थे और इन डिसीजंस की जानकारी देने के लिए 3 मंत्रियों को तैनात किया गया कि आप मीडिया के सामने ब्रीफिंग कीजिए जाकर। एक थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग ठाकुर और मनसुख मंडाविया। इन तीनों को भेजा गया। अनुराग ठाकुर और नरेंद्र तोमर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के जवाब देते रहे हैं मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर। मनसुख मंडाविया का पहला मौका था। हालांकि वो नए राजनीतिक नहीं है, दिग्गज राजनीतिक हैं, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने का मसला कुछ और होता है। वहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई भी बॉलिंग हो सकती है, पत्रकार आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जिस समय मनसुख मंडाविया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस समय सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें चल रही थी और उसमें मनसुख मंडाविया के कुछ पुराने ट्वीट्स चल रहे थे। वो अभी 2-3 मिनिस्ट्री पहले भी संभाल चुके हैं, लंबे समय से गुजरात में एमएलए रहे हैं और उन्होंने कुछ ट्वीट्स उस समय किए होंगे, जरूर कुछ बातें कही होंगी। मुझे अब याद नहीं है कि वो किस तरह के ट्वीट्स थे। उनके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे थे और लिखा जा रहा था कि ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री जो कि अच्छी तरीके से अंग्रेजी भी नहीं जानते, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन तो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर थे, सर्जन थे, पढ़े लिखे थे। WHO की मीटिंग में सब जगह इंग्लिश हिंदी सब में धड़ाधड़ बोलते थे। लेकिन मनसुख मंडाविया हैं टोटली गुजराती बेस्ड पॉलिटिशियन। शायद अंग्रेजी इतनी अच्छी ना जानते हों, हालांकि MA पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्वीट्स उनके वायरल हो रहे थे। तो एक पत्रकार ने मनसुख मंडाविया से एक सवाल पूछा कि कुछ लोगों को आपकी तरक्की पसंद नहीं आ रही है और सोशल मीडिया पर आपके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो उस समय मनसुख मंडाविया हंसे। हंसमुख स्वभाव के हैं, केवल 49 साल के हैं, अपेक्षाकृत युवा हैं, और उन्होंने कहा मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और उन्होंने मुस्कुराकर उस सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं अब कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहूँगा मनसुख मंडाविया के बारे में, जिन्हें जानकर आपको ये लगेगा कि इस आदमी ने वास्तव में शास्त्री भवन से निर्माण भवन तक का सफ़र किस तरीके से तय किया है। आप जानते होंगे शास्त्री भवन में ज़्यादातर छोटे मंत्री बैठते हैं और निर्माण भवन में बड़े मंत्री बैठते हैं, कैबिनेट लेवल के बड़े बड़े मंत्रियों के उसमें ऑफिसेज हैं। तो एक छोटे से स्थान से एक बड़े स्थान पर पहुंचने का सफ़र जो मनसुख मंडाविया ने तय किया, उसके मैं कुछ आपको पुराने एग्जाम्पल्स दूंगा और उनके बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह के व्यक्ति रहे हैं। थोड़ा सा मैं उनके बारे में एक जानकारी जरूर देना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से। 1972 का उनका जन्म है और भावनगर से वो
बिलोंग करते हैं, वहाँ से उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया और एमएलए रहे 2002 से 2007 तक। 2012 में उन्हें गुजरात में जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने गुजरात के कोटे से उन्हें राज्यसभा में सांसद बनवा दिया था। फिर 2012 से 2018 तक का उनका पीरियड रहा राज्यसभा सांसद का, और अब 2018 से 2024 तक का, यानी कि लगातार 2 बार से वो राज्यसभा के सांसद हैं। और उन पर इससे पहले जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने 2016 से मई 2019 तक लगभग 3 साल तक उनके पास नितिन गडकरी के जूनियर मिनिस्ट्री का चार्ज रहा, हाईवेज़ का, जो राज्य मंत्री रहे वो नितिन गडकरी के। उसके बाद मई 2021 से, यानी कि इसी साल से जुलाई 2021 तक स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले उन्होंने कुछ महीने केमिकल और फर्टिलाइजर्स में राज्य मंत्री के रूप में कामकाज देखा। और उनके उस कामकाज के बारे में सरकारी मशीनरी में जो बातें मैंने दिल्ली में सुनी हैं और मीडिया से जो जानकारी सामने आती हैं, उससे ये पता लगता है कि वो कितने सक्षम नेता हैं और कितने प्रभावशाली मंत्री हैं, और सिस्टम में जाकर अंदर घुसकर किस तरीके से लोगों से काम निकालना जानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रमोट किया और 7 जुलाई को हुए विस्तार में उन्हें डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाकर देश का कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री बनाया। और उनके विभाग में जो गतिविधियां चल रही हैं उनसे ये जाहिर है कि वो हर्षवर्धन के मुकाबले बिल्कुल अलग स्टाइल के आदमी हैं। हर्षवर्धन थोड़ा पुराने तरह के थे, ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, जिस तरह से सरकारी मशीनरी काम करती है। लेकिन ये बताते हैं कि मनसुख मंडाविया दूसरी तरीके के हैं, बड़े तेज़ तर्रार काम करने के लिए माने जाते हैं। बताया जाता है कि जब ये पहली मीटिंग इन्होंने स्वास्थ्य विभाग की अपने मंत्रालय की ली और टॉप अधिकारी वहाँ पर जो लेवल के IAS वगैरह वहाँ पर उसमें मौजूद थे, उन सब से कहा कि देखिए, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ जिसमें सभी सीनियर ऑफिसर्स मेरे साथ ऐड रहेंगे। आप लोगों को आपस में कोई भी बात करनी है, कोई भी चीज़ शेयर करनी है तो उस ग्रुप में आप शेयर करेंगे, जिससे आपको मुझे ब्रीफ करने के लिए ज़्यादा समय ना खर्च करना पड़े और मैं ऑलरेडी उन चीज़ों से वाकिफ़ रहूं और मैं पहले से ही माइंड मेकअप करके रहूं कि मैंने इस पर डिसीजन ले लिया है। और ये बताया जाता है, उनके विभाग के एक अफसर का ये कहना है कि वो अक्सर ये बात ज़रूर कहते हैं, मैंने कह दिया ना, हो जाएगा। तो उनका इतना कॉन्फिडेंस है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या किसी दूसरे और मिनिस्टर से भी अपना काम चुटकियों में निकलवा सकते हैं और उन्हें अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास है, वो इस तरीके का काम कर सकते हैं। वैसे भी लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जबकि कोविड का जो मामला है वो डॉक्टर हर्षवर्धन लगभग 2 साल से देख रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मनसुख मंडाविया एकदम से इसको कैसे हैंडल करेंगे? लेकिन आप गलत हैं। मनसुख मंडाविया उस मंत्री समूह का पार्ट थे जो डॉक्टर हर्षवर्धन हेड कर रहे थे कोविड को लेकर। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया था, सभी मेन मिनिस्टर्स का, कि भाई कोविड को कंट्रोल करने के लिए सभी की हेल्प की ज़रूरत होती है, हर डिपार्टमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, रेलवे का भी, फलां का भी, उसका भी। तो उसमें से एक मनसुख मंडाविया थे और ये जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कोविड को लेकर भारत सरकार ने क्या कुछ किया है। और मनसुख मंडाविया के प्रमोशन के बारे में कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 2012 में सूरत में एक रैली हुई थी और उस रैली में नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और मनसुख मंडाविया की मंच से तारीफ़ की थी। उस समय ये राज्यसभा सांसद बने थे नए मंडाविया, और उन्होंने ये कहा था कि मनसुख मंडाविया का भविष्य उज्ज्वल है। बताते हैं कि उसकी वीडियो क्लिप्स भी कुछ लोग अब शेयर कर रहे हैं और मनसुख मंडाविया की जो तारीफ़ मोदी ने की थी उसके पहले उन्होंने सारी बातें उसमें बताई हुई हैं। जहाँ तक हिंदी और अंग्रेजी का सवाल है, लोग 2 तरह से इस पर बहस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, हमें हिंदी बोलनी चाहिए, हमें फ़क्र होना चाहिए, ये है वो है, फलाना ढिमका है। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो ये मानते हैं कि अंग्रेजी पूरे दुनिया में एक सर्वस्वीकार्य भाषा है और इसका ज्ञान होना सबको ज़रूरी है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो जोकोविच हैं वो सर्बिया के हैं, सर्बिया लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन अक्सर मैंने उन्हें सर्बियन लैंग्वेज बोलती देखा है, सर्बियन ट्वीट्स करते हुए देखा है। और राफेल नडाल जो स्पेन के मशहूर खिलाड़ी हैं और टेनिस के टॉप प्लेयर हैं,
उन्हें भी मैंने स्पेनिश में ट्वीट करते हुए देखा है। लेकिन जब अवार्ड सेरेमनी होती है किसी भी विंबलडन की या किसी ग्रैंड स्लैम की, तो उसमें वो इंग्लिश में बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलना आना कोई मुझे नहीं लगता कि बुरी चीज़ है। देखिए, हमारे देश में कई ऐसे लोग हुए हैं जो हिंदी भाषी थे लेकिन बढ़िया काम किया। बताते हैं कि जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री बने थे राजनारायण साहब, और बिल्कुल लालू प्रसाद यादव में वो बोला करते थे अंदाज में, हिंदी भाषी थे और बढ़िया काम किया। इसके अलावा देश के दो मशहूर जो रक्षा मंत्री हुए हैं, YR चौहान और जगजीवन राम साहब, वो भी इतने अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते थे या अंग्रेजी भाषी नहीं थे, और उसके बावजूद भी वो सेना के अफसरों से बहुत बढ़िया तरीके से, बढ़िया तौर तरीके से पेश आते थे। तो मेरा मानना है कि अगर आप अंग्रेजी को ये समझते हैं कि अंग्रेजी बोलना बहुत पाप है, गलत है, तो मैं इसे गलत मानता हूँ। देखिए, हमारे जो मुलायम सिंह यादव हैं वो हर जगह हिंदी को बढ़ावा देते रहे, बैंक में भी हिंदी चलाओ, फलां में भी हिंदी चलाओ, लेकिन आप सब जानते हैं हर जगह हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना संभव नहीं है। आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हर चीज़ में कमांड अंग्रेजी में ही है। कहाँ कहाँ आप हिंदी चलाएंगे। उनके मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव भी हिंदी गाते रहे, जबकि विदेश से पढ़े हुए हैं। लेकिन आज के दौर में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो मैं देख रहा हूँ कि पथ ब्रेकिंग काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, तो मेरे खूब याद है 2017-18 की बात है, एक सरकारी स्कूल के टीचर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी योगी जी ने हर ज़िले में एक एक स्कूल सरकारी ऐसा चिन्हित किया है जिसे अंग्रेजी मीडियम बनाया जाएगा। मैंने कहा तो टीचर कहाँ से आएंगे, अंग्रेजी मीडियम पढ़ाने वाले तो सब प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरकारी में भी कुछ अच्छे टीचर्स हैं और उन सब से एक आवेदन मांगा गया है कि आप लोग अगर अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भेज दिया जाएगा। हालांकि ये मुझे पता नहीं कि ये कितना सक्सेस रहा, लेकिन ये प्रयास मैं योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल बढ़िया मानता हूँ। ये पॉजिटिव अप्रोच है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारी स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो सिर्फ हिंदी ही सीखेगा। साउथ में इसी तरह का काम आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी कर रहे हैं। वो सरकारी स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाए जाने पर जोर दे रहे हैं, नई तकनीक पर जोर दे रहे हैं। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत किया जा रहा है। जहाँ तक मेरी ओपिनियन का मामला है, तो मेरा मानना है कि जो लोग मनसुख मंडाविया का मजाक उड़ा रहे हैं अंग्रेजी को लेकर, दरअसल वो नरेंद्र मोदी को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस मानसिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं जो दिल्ली में एक जिसे कहते हैं कि खान मार्केट गैंग या लुटियंस जोन, हाई सोसाइटी जो लोग हैं, उन सब के कॉकस को ब्रेक करने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे हैं, मनसुख मंडाविया भी उसका एक मेरा मानना है अंग हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर उनका आप मजाक बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी अपने मिशन में सफल हो रहे हैं। तो मनसुख मंडाविया देखते हैं आने वाले समय में कैसा काम करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि केवल इस बात पर लेकर उनके करियर को जज कर लेना कि भाई उन पर अंग्रेजी नहीं आती, ये थोड़ा जाती हो जाएगी। चलिए, मनसुख मंडाविया पर आज हमने बात की। और भी इस तरह के मुद्दों पर मैं वीडियो बनाता रहा हूँ और बनाता रहूँगा। आपको मेरे वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से फीडबैक दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत मस्ट है, क्योंकि आपको मुझसे लाइव जुड़ने का मौका मिलता है। रोज़ाना रात में हम एक शो करते हैं जिसमें हज़ारों लोग मुझसे लाइव जुड़ते हैं। और अगर आप विदेश से हैं, अमेरिका से हैं ख़ासतौर से, तो आपके लिए तो मस्ट है मेरे बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपकी टाइमिंग के हिसाब से ही मैंने रात के उस शो का समय फिक्स किया हुआ है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।